जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक स्पेशल केस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि स्पेशल केस है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इन वन इक्वेशन आर इंटरचेंज इन अनदर। मतलब इसका ये है कि जब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हो जिसके कोफिशिएंट एक दूसरे से इंटरचेंज हो। जैसे देखिए ये है 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। दूसरा है 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। अब इसमें देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 37 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 37 है। इसका y का कोफिशिएंट 43 है, x का कोफिशिएंट 43 है। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटरचेंज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा और एलिमिनेशन करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे 43 तो बड़ा ही मल्टीप्लाई करने तो टाइम लग जाएगा। तो 37 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टाइम लगेगा। तो इसको हम सिंपलेस्ट वे में कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले इन सबको इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80x प्लस सेम चीज यही पे है तो 80y इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो देखिए कितना आएगा 240। ठीक, अब उसके बाद देखिए 80 इन सब में कॉमन है तो 80 को कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन 3, क्योंकि देखिए इसमें 80 है, इसमें भी 80 है और इसमें इसको आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए ऐसे 80 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 80 3 जा 240 होगा तो इसमें से 80 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। ये थोड़ा सा मैं आपको सिंपलिस्ट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अभी आपका देखिए इक्वेशन 3 हो गया। तो ये जो चीज टिपिकल टाइप का था वो थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में आ गया। अब इसी सेम इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखिए 37x में से 43x अगर घटाएंगे तो कितना आएगा -6x। ठीक, अब उसके बाद 43 में से 37y घटाएंगे तो प्लस आपका 6y इज इक्वल टू, अब इसको इसमें से घटाएंगे 123 को 170 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 6। ठीक, अब उसके बाद इसमें देखिए 6 सभी में कॉमन है तो 6 को हम रिमूव कर सकते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये थोड़ा सा माइनस यहाँ पे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप -1 से मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसको आप कर सकिएगा इक्वेशन 4। ठीक, अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 4। जो इक्वेशन गिवन था 37x प्लस 43y ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, उसको हमने इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप आसानी से कर सके। अब इसके बाद x प्लस वाई को लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए इन लोगों को, y से कैंसिल आउट, ये आपका होगा 2x। अब उसके बाद 3 में से -1 करेंगे तो 2 आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 साइड रिमूव हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो आप इसमें पुट कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 गिवन है, 1 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका एक स्पेशल केस। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा जिनके x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे तो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से मत करिएगा, डायरेक्ट आप उन दोनों को जोड़ दीजिएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। एक बार आपको जोड़ना है और एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर x और y के टर्म में आसानी से हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 2, बस।